नमस्कारम। करें स्वीकार संजय पाल श्योरान का। कुछ सवालों के जवाब पिछले वीडियो में दे दिए थे, कुछ और सवाल जो रह गए थे उनका जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। कट ऑफ को लेकर भी क्या स्थिति रह सकती है, पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी। पुनः कहूँगा, कट ऑफ उतनी अधिक नहीं जाएगी जितनी अधिक आपको लगती है, क्योंकि 15,000 विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में नियुक्तियाँ लेंगे। पेपर सरल था तो वो भी कहीं ना कहीं चुनौती बन जाता है विद्यार्थियों के लिए कि वो ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। किसी को पेपर हार्ड लगा तो आपका आत्मविश्वास डगमगाता है और कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डिलीट होंगे। ये सारी वो परिस्थितियां हैं जिससे मुझे लगता है कि कट ऑफ तुलनात्मक रूप से कम जाएगी जितनी आपको लगती है। अब आपका सवाल ये होगा कि सर कितनी जाएगी। देखिए, कट ऑफ का जो खेल है वो आपने बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे। अब हम आपके कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेते हैं। सेकंड ग्रेड की वैकेंसी कब तक आएगी और पेपर हो जाएगा क्या इस साल? जय श्री श्याम। श्याम बाबा का हमारे यहाँ बहुत बड़ा खाटू श्याम जी का मेला भी लग रहा है। 3 मार्च 2 मार्च को बहुत बड़ा मेला है, तो श्याम सब की भलाई करे। तो जय श्री श्याम ने पूछा है कि सेकंड ग्रेड की वैकेंसी कब आएगी और इस साल एग्ज़ाम हो जाएगा क्या। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कोई भी वैकेंसी कब आती है ये आरपीएससी और राजस्थान सरकार दोनों के तालमेल से तय होता है। लेकिन सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आएगी और संभावना ये है कि सेकंड ग्रेड से पहले स्कूल व्याख्याता की एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। ये आप तय कीजिए कि आपको सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में से किसकी तैयारी करनी है। और एक बार यदि आपने तय कर लिया तो फिर अपने निर्णय से डगमगाएं नहीं, उसी तैयारी में लगे रहें। कब भर्ती आएगी, कब एग्ज़ाम होगा, मान के चलिए ना आप कि साहब सितंबर अक्टूबर में परीक्षा हो रही है सेकंड ग्रेड की। अब सितंबर अक्टूबर के अनुसार आप अपना शेड्यूल बनाएं, अपनी रणनीति बनाएं। यदि परीक्षा इस समय नहीं होती है, आगे होती है, मान लीजिए 2024 में होती है, तो आप पाठ्यक्रम को बार बार रिवीजन कीजिए। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये महसूस किया होगा परीक्षा के दौरान कि जो है वो रिवीजन में कमी रह गई, कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन हो गया। रवि कुमार का सवाल है, पिछले वीडियो में अभी हमने इनका एक सवाल लिया था और हमारे यश गुरु ग्रुप के पुराने सदस्य तैयारी करते करते वो स्थिति आ चुकी है। अब काफ़ी मेहनत के बावजूद भी परिणाम पक्ष में नहीं आ रहा। 12 वर्ष हो गए तैयारी करते, 2-3 प्रश्नों का गैप नहीं भर रहा। हर बार मन करता है सब छोड़कर कुछ और किया जाए, फिर लगता है एक बार और कोशिश की जाए, पर कुछ समझ नहीं आ रहा। किताबों की तरफ भी देखने का मन भी नहीं हो रहा। किसी को दोष नहीं है, पर पता नहीं क्या गलत हो रहा है। इस प्रकार की स्थिति हजारों विद्यार्थियों के साथ है। इन्होंने साहस करके अपनी मनस्थिति को मैसेज के माध्यम से हम तक पहुंचाया। देखिए, समझने वाली बात है कि ये 2-3 प्रश्नों का जो गैप है या 5 या 10 सवालों का गैप है, ये नहीं भर रहा। आपको बहुत ठंडे दिमाग से बैठिए, अभी किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। होली का त्यौहार आने वाला है, कोशिश कीजिए कि होली के त्यौहार में अपने गमों को उन रंगों में भुला पाओ। क्योंकि मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जो फेस्टिवल हैं उनको एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आप में ऊर्जा, उत्साह, उमंग और जीवन को जीने की एक ललक पैदा करते हैं। तो अभी किताबों को देखना ही नहीं है। लेकिन छोटा सा होमवर्क रवि कुमार जी के इन सवाल के माध्यम से मैं आप सब विद्यार्थियों के लिए देना चाहूँगा कि परीक्षा के दौरान आप किन प्रकार की मानसिक परिस्थितियों से गुजर रहे थे, कौन सी मानसिक चुनौतियां और समस्याएं थी, और परीक्षा के दौरान आपने कौन कौन सी कठिनाइयों को महसूस किया कि मैं ये नहीं ये कर लेता, मैंने पाठ्यक्रम को अच्छे से रिवाइज नहीं किया, मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, मैं एग्ज़ाम के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाया, मैंने क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किए, मैंने क्वेश्चन अधिक अटेम्प्ट किए। जो भी आपके साथ घटित हुआ है, प्लीज़ ये हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको आप लिखिए। क्योंकि यही परिस्थितियां हो सकता है आने वाले समय में जब आप अगली परीक्षा देंगे तब घटित हों। और आपने जो गलतियां करी, गलतियां देखो इंसान से होती हैं, परीक्षा की यात्रा में भी होती हैं, जीवन में भी होती हैं। लेकिन जो गलतियां आप एक बार कर चुके हैं उस गलती को तो न दोहराएं। हो सकता है कोई नई गलती भविष्य में हो जाए, वो एक अलग बात है। तो अपनी गलतियों को, अपनी समस्याओं को, अपनी चुनौतियों को और उन परिस्थितियों को जिनसे आप परीक्षा के दौरान गुजरे थे, मैंने ये बात पिछले वर्ष
जब रीट प्रारंभिक परीक्षा हुई थी तब भी मैंने टेलीग्राम के माध्यम से विद्यार्थियों को कहा था कि जो भी मानसिक परिस्थितियां और चुनौतियां जिनको आप फेस कर रहे हो, जिनका सामना कर रहे हो, उनको आप अपने कागज पर लिखिए, क्योंकि इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो। और ये मैं आज आपको कह रहा हूं, रवि कुमार जी को कह रहा हूं, बाकी सभी विद्यार्थियों को कह रहा हूं कि जो जो मानसिक समस्याएं, चुनौतियां आप महसूस कर रहे हैं कि परीक्षा के दौरान आपने उनका सामना किया है, जो गलतियां आपने की हैं, उनको लिखिए, कॉपी पेन लीजिए, उनको लिखिए और उनका समाधान ढूंढने की कोशिश कीजिए। और एक बात और समझिए, कुरुक्षेत्र में युद्ध आपको ही लड़ना पड़ता है। जब आप परीक्षा देने गए, ओएमआर शीट आपके सामने थी, क्वेश्चन पेपर आपके सामने था, सब चीजें पीछे रह गई। बात थी कि उस सवाल से आपको लड़ना था, जूझना था और सही उत्तर तक पहुंचना था। और यही आने वाले समय में जो आप परीक्षा देंगे उसके साथ होगा। इसलिए अपनी कमियों को, अपनी मजबूतियों को और अपनी परिस्थितियों को आप ही सबसे बेहतर समझ सकते हैं। इसलिए उनको लिखिए और 5-7 दिन का ब्रेक लीजिए रवि जी। और यदि तैयारी करनी है तो हिम्मत और हौसला तो जुटाना ही पड़ेगा। वो आप मेरी बात सुन के जुटाएं या किसी और तरीके से जुटाएं, यदि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की इस दौड़ में खुद को सिद्ध करना है तो आपको मजबूत होना ही पड़ेगा। हाँ, आप यदि तैयारी छोड़कर कुछ और करना चाहते हैं तो वहां पर भी कुछ ना कुछ तो समस्याएं और चुनौतियां आएंगी। ये जीवन का बड़ा अद्भुत पन है कि समस्याएं रहेंगी। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, वहां समस्या आ रही है, कोई दूसरा काम करोगे उसमें नहीं आएंगी। हाँ, उनकी प्रकृति बदल जाएगी, उनका स्वरूप बदल जाएगा, समस्याएं रहेंगी। और समस्या है तभी तो आप अलर्ट रहते हो, समस्या है तभी आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करते हो। यदि आपके सामने समस्याएं नहीं आए तो मुझे लगता है कि इंसान के अंदर कुछ क्षमताओं का विकास ही नहीं होगा। आप जिन मानसिक परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं वो आपको मजबूत बनाएंगी। इस रूप में इन परिस्थितियों का आप सामना कीजिए। रेखा जाट का सवाल है, अभी सामने ईओ आरओ है सर, लेकिन हिम्मत ऐसी टूट गई है, दिल ही नहीं करता अब कुछ करने का, हार गए सर। देखिए, हार जाना और हार मान लेना ये दोनों अलग बातें हैं। हार मानते हैं आप मानसिक स्तर पर, और हारना, सफलता और असफलता ये जीवन में आपको मिलेंगी। आप परीक्षा दी है, 46,000 विद्यार्थी सफल होंगे, बाकी लाखों विद्यार्थी ऐसे होंगे जो असफल होंगे। नई भर्ती आएगी, नई परीक्षा आएगी, हो सकता है जो विद्यार्थी पिछली परीक्षा में असफल था वो अगली परीक्षा में, अगली भर्ती में सफल हो जाए, स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड या शिक्षक बन जाए। तो इसलिए जैसे मैंने अभी कहा रवि कुमार जी के सवाल पर, रेखा जी को भी मैं यही कहूँगा कि हिम्मत आपको ही बटोरनी पड़ेगी, हिम्मत और हौसला आपको ही जुटाना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है हमारी कोई बात आपके लिए थोड़ी सहयोगी के रूप में हो जाए। इसलिए ईओ आरओ के लिए मई में परीक्षा संभावित है, तो यदि आप उस परीक्षा के समर्पित होना चाहते हैं तो उसके लिए कीजिए। पोस्ट बहुत कम है ईओ आरओ में। तो और यदि आप स्कूल व्याख्याता के लिए अनुकूल हैं तो मैं ये बात पहले भी कही है, मैंने पिछले वीडियो में भी कही थी कि स्कूल व्याख्याता की यदि आप तैयारी कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि आपको एक डेडिकेटेड होकर स्कूल व्याख्याता की तैयारी करनी चाहिए। और बहुत सारे विद्यार्थी स्कूल व्याख्याता में ऐसे हैं जिनके 40% जीके में, और एससी और एसटी के जो विद्यार्थी थे उनके 35% जीके में नहीं हुए। अब आप समझ सकते हो कि कंपटीशन कितना कम है। मतलब मैं ये अभी कह रहा हूं, एससी और एसटी में कुछ पोस्ट जो हैं वो बैकलॉग में रह जाएंगी। बैकलॉग का मतलब है कि 35% जिनके नहीं आएंगे, जितने मान लो पोस्ट हैं किसी सब्जेक्ट की, मान लो 30 विद्यार्थियों को लेना है एससी कैटेगरी के, 30 विद्यार्थी भी नहीं मिलेंगे तो वो पोस्टें बैकलॉग में रह जाएंगी। और अब जब नई स्कूल व्याख्याता की भर्ती आएगी उसमें वो जुड़ जाएंगी। कुछ जो 40% की कैटेगरी है, हो सकता है कुछ सब्जेक्ट में, जैसे सेकंड ग्रेड में मैथमेटिक्स में आप देखेंगे, पंजाबी भाषा में देखेंगे कि पोस्टें खाली रहेंगी और वो अगली भर्ती में जुड़ेंगी। इसका मतलब है अगली भर्ती में पद ज़्यादा आएंगे। एससी और एसटी के विद्यार्थी हैं, उनके बैकलॉग में रह गए तो वो बैकलॉग वाले पद अगले भर्ती में जुड़ जाएंगे। इसका मतलब है कि आपको लगता है कि कंपटीशन बहुत टफ है। स्कूल व्याख्याता में 40%, 45% भी बहुत सारे विद्यार्थियों के नहीं आए जिनके जीके की स्थिति है, ये सब्जेक्ट उनका बहुत अच्छा था। इसलिए आपको लगता है 6 महीने, 8 महीने या 10 महीने हैं स्कूल व्याख्याता के लिए, वो समय बीत जाता है। जो रीट परीक्षा हुई थी उस परीक्षा को वे देखिए आप कितना समय चला गया है। अक्टूबर में फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा हुई थी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी,
5-6 महीने हो गए हैं स्कूल व्याख्याता की परीक्षा को हुए, तो इसलिए हिम्मत रखिए और पुनः जुट जाइए, क्योंकि इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई विकल्प है। ये अगला सवाल है, कॉलेज लेक्चरर करें या स्कूल लेक्चरर, पहले कौन सी होगी? अब देखिए सवाल में ही लोचा है। आप इस पर फोकस करते हैं सर पहले कौन सी परीक्षा होगी, जो पहले होगी उसकी तैयारी करेंगे। समझने वाली बात यह है, आप स्टेशन पर खड़े हैं, ट्रेन रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, आपको जहां जाना है, आपको मान लीजिए हमारे यहाँ सुजानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन है, सुजला जिला बने इसके लिए भी बहुत बड़े स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, एक ट्रेन जा रही है रतनगढ़ की ओर, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है जो जा रही है डीडवाना की ओर। अब आप ये थोड़ी तय करते हैं कि सर पहले जो ट्रेन आएगी मैं उसी में बैठ जाऊंगा। अरे भाई आपको देखना है कि आपको रतनगढ़ जाना है या डीडवाना जाना है, और जहां जाना है उसकी ट्रेन को पकड़ना है ना। अब स्कूल लेक्चरर और कॉलेज लेक्चरर की सर पहले कौन सी वैकेंसी आएगी, जो शब्द है ना ये पहले कौन सी आएगी, ये बात को शो कर रहा है कि आप उस परीक्षा की तैयारी करेंगे जिसकी वैकेंसी पहले आएगी। बहुत बहुत भयंकर नुकसानदेह वर्ड है ये, पहले कौन सी आएगी। आप तय कीजिए आपके लिए यदि कॉलेज लेक्चरर अनुकूल है। पहले पिछले वीडियो में मैं कह चुका हूं, कॉलेज लेक्चरर में 24 अंकों का साक्षात्कार आता है, और साक्षात्कार किस प्रकार से आरपीएससी लेती है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, और साक्षात्कार में जेक चेक की भी कहीं ना कहीं भूमिका रहती है, इसको भी आपको स्वीकार करना होगा। प्लस कॉलेज लेक्चरर का जो पाठ्यक्रम है वो आपको देखना चाहिए। राजस्थान जीके का एक सेपरेट पेपर है, उसमें बहुत अच्छे और स्तरीय सवाल आते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है वो एक अलग उसमें पेपर का पार्ट होता है, और स्कूल लेक्चर और पदों की संख्या भी अपनी स्थान पर महत्वपूर्ण भूमिका रखती है कि आपकी कैटेगरी में पता चले कि 5 पोस्ट हैं, तो कहीं ना कहीं पदों की संख्या की भूमिका भी होती है जो आपको अभिप्रेरित करते हैं। तो यदि आप मुझे से पूछें व्यक्तिगत रूप से, मैं नहीं जानता कि आपका कॉलेज लेक्चर में सब्जेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है या स्कूल लेक्चर में कितना स्ट्रॉन्ग है। मुझे व्यक्तिगत रूप से यदि कोई विद्यार्थी पूछता है तो मैं उसे स्कूल लेक्चरर के लिए गाइड करूंगा, क्योंकि इसमें सिलेक्शन ओएमआर सीट पर बेस होता है। आप असफल होने पर किसी को दोष नहीं दे सकते हो कि साहब साक्षात्कार में मेरे साथ धोखाधड़ी हो गई या ये हो गया वो हो गया। ओएमआर शीट पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे पेपर में, और ओएमआर शीट के माध्यम से आप गोले काले करते हो और नौकरी लेते हो, और बड़ी भर्ती आने की संभावना है स्कूल लेक्चरर की। बाकी अंतिम निर्णय आपको करना है कि आपको कॉलेज लेक्चरर करना है स्कूल लेक्चरर। लेकिन एक और बात बता दूं, कुछ विद्यार्थियों को ये लगता है कि सर हम कॉलेज लेक्चरर भी कर लेंगे स्कूल लेक्चरर भी कर लेंगे। वो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो विद्यार्थी दोनों में सेलेक्ट हो जाते हैं। अरे भाई उनका सब्जेक्ट बहुत जबरदस्त होता है। होते हैं कुछ अपवाद जो स्कूल लेक्चरर भी बनते हैं उसी साल यदि कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा है वो भी बनते हैं, दोनों बनते हैं। लेकिन अपवाद उदाहरण जो है वो नियम के रूप में नहीं होते हैं। और दूसरी बात है कि उनका सब्जेक्ट बहुत अच्छा था इसलिए वो दोनों में नौकरी ले लिए। लेकिन आपका सब्जेक्ट इतना अच्छा है क्या कि आप स्कूल लेक्चरर भी बन जाएं और कॉलेज लेक्चरर भी बन जाएं? नहीं सर, दोनों की तैयारी कर लेंगे, पहले ये दे देंगे फिर ये दे देंगे। सामान्यतया अधिकांश विद्यार्थियों के साथ ये रणनीति कि पहले जो वैकेंसी आएगी उसकी तैयारी कर लेंगे, इसकी तैयारी इसमें काम आ जाएंगी, ये सामान्यतया काम नहीं करता है। मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि एक परीक्षा को चुनकर उसकी अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि दोनों में पाठ्यक्रम में पर्याप्त अंतर है। जीके में भी अंतर है, कॉलेज लेक्चर में तो केवल राजस्थान जीके आएगा, और स्कूल लेक्चर में जो है वो 10 सब्जेक्ट हैं। कॉलेज लेक्चर में आपके सब्जेक्ट जो होगा उसमें आपको अधिक पढ़ना पड़ेगा, स्कूल लेक्चर में आपको तो तुलनात्मक रूप से कम पढ़ना पड़ता है। रीट संस्कृत डिपार्टमेंट की भर्ती आने वाली है क्या? हाँ, संस्कृत डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग जो है उसकी भर्ती आएगी। कुछ नियमों में संशोधन हो रहा है, संभावना है कि शायद अप्रैल या मई में रीट संस्कृत डिपार्टमेंट की भर्ती आए, जिसमें संस्कृत के पद सबसे अधिक होने की संभावना है। संस्कृत विभाग की बात चल रही है यहां, रीट मुख्य परीक्षा। असीम अली का सवाल है, सर नेक्स्ट भर्तियों के वर्गीकरण कब आएगा और हम अपेयरिंग वालों के लिए क्या चांस है? अब देखिए, भर्तियों का वर्गीकरण तो राजस्थान सरकार हो सकता है आने वाले समय में जारी कर दे। अपियरिंग के लिए मैं यही कहूँगा कि यदि आप सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के संदर्भ में पूछ रहे हैं तो जो एग्ज़ाम डेट होती है उस एग्ज़ाम डेट तक आपकी बीएड या आपकी पीजी वो कंप्लीट होनी चाहिए, उसका परिणाम आया हुआ होना चाहिए, ये रूल है।
रीट मुख्य परीक्षा यदि होती है तो मुख्य परीक्षा का मतलब 2 चरण है, रीट प्री है और रीट मेंस है। तो जिस परीक्षा में 2 या 3 चरण होते हैं तो जो अंतिम चरण है, लास्ट जो चरण है, उस लास्ट चरण की जो एग्जाम डेट है, उस एग्जाम डेट तक आपकी सभी पात्रताएं पूरी होनी चाहिए। तो अब आप, मुझे लगता है शायद एमए के विद्यार्थी हैं, जो मैं अनुमान लगा पा रहा हूं, और आप स्कूल व्याख्याता के संदर्भ में ये बात पूछ रहे हैं। हो सकता है आप बीएड जो है वो सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी भी हो सकते हैं। तो एग्जाम डेट तक आपकी बीएड या पीजी कंप्लीट होनी चाहिए। अब कब परीक्षा होगी, कब एग्जाम आएगा, वो तो सर जी प्रथम श्रेणी के लिए एक बैच शुरू करें। बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं स्कूल व्याख्याता के लिए, तो इस पर मैं और मुकेश जी ढाका सर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि स्कूल व्याख्याता के लिए हम यश गुरु के माध्यम से क्या कर सकते हैं। अब फिर से एक ही सवाल, अगला विज्ञापन कब आएगा, एग्जाम कब तक होगा? निसंदेह उत्तर भी मिल जाएगा, बट घर वालों की कैसे हिम्मत जुटाएं, विश्वास ही उठ गया है, हर बार पागल बना रहा है। शायद घर वाले इनको कहते होंगे डी, बीच में ये 3 अल्फ़ाबेट हैं, इमोजी और फिर के। तो डी के साम का ये सवाल है। देखिए, विश्वास तो उठ जाता है, परिणाम नहीं आते तो आपकी क्षमताओं पर विश्वास होते हैं। विराट कोहली कुछ समय पहले तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, आउट ऑफ परफॉर्मेंस थी उनकी, परफॉर्म नहीं थी, और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने ज़बरदस्त पारी खेली और फिर शतक मारा। तो आपको अपने प्रदर्शन से ही विश्वास दिलाना होगा, लेकिन आप परफॉर्म करें, सफलता आपको मिले, तब तक भी कहीं ना कहीं आपको अपने अपनों को समझाना होता है कि विश्वास रखिए। और देखिए, हिम्मत तो आपको जुटानी ही पड़ेगी, घर वालों का विश्वास भी आपको कहीं ना कहीं बटोरना ही पड़ेगा और अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। और प्रूव केवल एग्ज़ाम के परिणाम करवाते हैं। हाँ, उससे पहले आपको कहीं ना कहीं अपनी बातों से, अपनी मेहनत से भी विश्वास दिलाना ही होगा। तो विज्ञापन भी आएंगे, ये बात बहुत गहराई से समझिए। स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड या शिक्षक परीक्षाओं के नए विज्ञापन भी आएंगे, उनके फॉर्म भरे जाएंगे, परीक्षाएं भी होंगी। कब होंगी ये बहुत अनिश्चित सवाल है, लेकिन आपको क्या करना है ये निश्चित है। आप किस रणनीति के साथ परीक्षा में सफल होंगे ये आपको तय करना है, ये रणनीति आपको बनानी है। महेंद्र टाटावत का ये मैसेज है, आपका मार्गदर्शन बड़ा प्रेरणा स्रोत है और मैंने आपकी टेस्ट सीरीज रीट में भी ज्वाइन की थी, तब मेरा 116 का स्कोर रहा था, जो अपने आप में काफ़ी अच्छा अहमियत रखता था। धन्यवाद साहब। आगे भी इनका एक सवाल और है। मंजू चौधरी का सवाल है, सर आप जो शांति से हमें हर चीज़ बारीकी से समझाते हो, हमें बेहद मोटिवेशन देता है, आपके वीडियो का वेट रहता है सर। शायद मुझे लगता है ये मुकेश जी ढाका सर के लिए कही गई है, क्योंकि निरंतर वो आपके लिए करंट जीके के जो हैं क्वेश्चन, नोट्स, क्विज वगैरह वो दिए हैं। सर आपने नोट्स दिए यश गुरु ऐप पर, बहुत ही हेल्पफुल रहे। प्लीज़ आप सेट एग्ज़ाम के लिए 1 लाइनर नोट्स बनाओ प्लीज़। मुझे लगता है ये सेकंड ग्रेड जीके के विद्यार्थी भी रही हैं मंजू चौधरी जी, और सेकंड ग्रेड में हमने नोट्स उपलब्ध करवाए थे विद्यार्थियों को कि बेसिक्स अध्ययन सामग्री उनके पास हो। और स्कूल व्याख्याता के लिए भी हम इस बिंदु पर गंभीरता से गौर कर रहे हैं कि जो सब्जेक्ट हैं उनके कुछ नोट्स जो हैं वो यश गुरु के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुँचें, और उस पर प्लानिंग चल रही है। और जहाँ तक बात सेट एग्ज़ाम की है, सेट एग्ज़ाम मार्च में ही होना है, और 1 लाइनर नोट्स बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम सेट एग्ज़ाम के जो टेस्ट पेपर हैं उसमें काफ़ी व्यस्त हैं। तो टेस्ट सीरीज जरूर यश गुरु ऐप पर उपलब्ध है, और चाहें तो आप उस पर गौर कर सकते हैं। महेंद्र जी का जो भी पहले मैसेज था, इन्होंने कहा है, सर मेरा नाम महेंद्र कुमार टाटावत है, मैं दौसा जिले से हूँ, और मैंने आपके द्वारा चलाई गई संभव टेस्ट सीरीज जो रीट मुख्य परीक्षा के जीके पाठ्यक्रम से संबंधित थी, अमृत टेस्ट सीरीज जिसमें राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 से लेकर 10 तक की पुस्तकों का निचोड़ है, 2700 सवाल हैं, डाउनलोड और प्रिंट के लिए है अमृत, और हिंदी की टेस्ट सीरीज, तीनों टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, और आज मेरे हिंदी में 118 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। धन्यवाद सर। अच्छा स्कोर है, हालांकि सुनने में आ रहा है, जिस प्रकार से हम विद्यार्थियों से फीडबैक आ रहा है, शिक्षकों से भी बात हुई है कि हिंदी की कट ऑफ तुलनात्मक रूप से ऊपर जाएगी, लेकिन 118 नंबर काफ़ी अच्छा स्कोर है। तो धन्यवाद साहब, आपने हम पर विश्वास जताया और हम आपकी सफलता में कहीं ना कहीं
अपनी भूमिका निभा पाए। सर पहले जो सेकेंड ग्रेड में लग रहे थे, ये तैयारी की बात हो रही है कि पहले हम सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, अब थर्ड ग्रेड का पेपर देकर क्या करें, वापस सेकेंड ग्रेड की तरफ जाएं या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। अब इस सवाल का जवाब इस बात से तय होगा कि फर्स्ट ग्रेड में आपका विषय क्या है, उस विषय में आपकी तैयारी कितनी है, कितनी कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड में जो 10 सब्जेक्ट हैं जीके में, उसमें आपकी स्थिति क्या है, और जो सेकेंड ग्रेड की तैयारी की थी आपने, उसमें आप कहाँ तक पहुँचे। क्योंकि सेकेंड ग्रेड की जो है आंसर की तो अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आपकी क्या स्थिति थी, क्या परफॉर्मेंस था, उसको भी आपको थोड़ा गौर करना होगा। और उसके बाद बहुत ठंडे दिमाग से दोनों परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को रखिए और देखिए कि किस परीक्षा के लिए आप ज़्यादा अनुकूल हैं। जो एक विद्यार्थी का सवाल था ना कि सर पहले कौन सी परीक्षा होगी, हम उसकी पहले तैयारी कर लेते हैं, ये नुकसानदेह आपका निर्णय हो सकता है। और फर्स्ट ग्रेड की बड़ी भर्ती आएगी, कई बार क्या होते हैं कि भर्ती में पदों की संख्या अधिक है या पहले वो भर्ती आ गई है तो विद्यार्थी उसकी तैयारी करने लग जाता है, अपनी मूल तैयारी को छोड़ देता है। ये भी आपको देखना होगा कि इसमें आपको किस प्रकार से इसको टैकल करें। और यदि फर्स्ट ग्रेड की आप तैयारी कर सकते हैं तो सुनने में आ रहा है कि फर्स्ट ग्रेड की भर्ती पहले आएगी, अच्छे पदों पर आएगी। और यदि आप फर्स्ट ग्रेड के लिए खुद को अनुकूल नहीं पाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको जो है सेकेंड ग्रेड की तैयारी पर फोकस करना चाहिए। होली के बाद आपको अपनी तैयारी में पुनः जुट जाना चाहिए। सर जी मेरा एसएसटी रीट भी इतना अच्छा नहीं गया, और इससे पहले मैं सेकेंड ग्रेड एसएसटी एग्ज़ाम की तैयारी कर चुकी हूँ लगभग 1 ईयर तक, बट कुछ रीज़न के कारण और टाइम पे वापस रिवाइज नहीं कर पाए, वो भी एग्ज़ाम खास नहीं गया था। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, फिर से सेकेंड ग्रेड की तैयारी पे ध्यान दूँ या आगामी कोई पहले टीचिंग भर्ती आए या कोई भी एग्ज़ाम आए उसी में जुड़ जाऊँ। प्लीज़ गुरुजी मार्गदर्शन करें। मेरा एमए भी है हिस्ट्री से, तो फर्स्ट ग्रेड पे विचार करो। देखिए, जो मैंने एक पिछले वाले मैसेज में भी आपको बताया कि विद्यार्थियों के साथ समस्या ये है कि जो पहले आए उसी की तैयारी में जुट जाएं। या अब जैसे हिस्ट्री भी है, इन सेकेंड ग्रेड में भी बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए, रीट में भी नहीं कर पाए। आपको ये देखना होगा कि आपके साथ समस्या किन किन पड़ावों पर है। पाठ्यक्रम को समझने में दिक्कत है, अध्ययन सामग्री में दिक्कत है, रिवीजन में दिक्कत है, खुद का मूल्यांकन करने में दिक्कत है, एग्जाम प्रेशर को झेलने में दिक्कत है, पेपर अटेम्प्ट करने में दिक्कत है। पहले आप अपनी समस्या को समझिए। और ये बड़ी घातक है कि जिस एग्ज़ाम की पहले भर्ती आएगी उसी की तैयारी कर लेंगे। आप अपने को देखिए कि मैं किस एग्ज़ाम के ज़्यादा अनुकूल हूँ और फिर उसमें जुटिए। और नई भर्ती आती है तो उस पर दिमाग मत लगाइए। मैंने कहा ना, सुजानगढ़ में आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हो तो आप ये नहीं कि जो पहले ट्रेन आएगी उसी में बैठ जाएंगे, चाहे वो रतनगढ़ जा रही हो या फिर डीडवाना जा रही हो। आपको देखना ये होगा कि आपको जाना कहाँ है, और उसकी जब ट्रेन आए उस ट्रेन में आपको बैठना होगा। जो बाकी जो हमारा वीडियो है उसको भी आप थोड़ा गौर से सुनिए। सर आप फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए भी हेल्प करना, मैं अब फर्स्ट ग्रेड की करूँगी। संगीता जी का ये सवाल है। मैंने कहा फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत गंभीरता से हम विचार कर रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड के लिए किस प्रकार से विद्यार्थियों को हम सहयोग कर सकते हैं। और संभव टेस्ट सीरीज के बारे में अभी जिस प्रकार से एक विद्यार्थी ने बताया, ये रीट मुख्य परीक्षा के जीके पाठ्यक्रम से संबंधित है। और अमृत टेस्ट सीरीज जो है वो राजस्थान अध्ययन की पुस्तकों का निचोड़ है, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की जो पुस्तकें हैं। और अभ्यास में जो है वो ओल्ड पेपर हैं। कुछ समय बाद हम अभ्यास में कुछ नई सामग्री भी जोड़ेंगे। और यदि आप सेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट सीरीज है जिसे आप देख सकते हैं, यश गुरु ऐप पर उपलब्ध है। 60 टेस्ट पेपर हैं। और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल, सर स्पोर्ट्स में फॉर्म भरा है, कोई फ़ायदा होगा क्या? संजय शुरान सर, आंसर दो प्लीज़। देखिए, स्पोर्ट्स में 2% कोटा है और इसकी कट ऑफ अलग बनेगी। अलग का मतलब है जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की अलग बनती है, वैसे अलग बनेंगी। और मेरा मानना ये है कि क्योंकि स्पोर्ट्स कोटे में कई बार विद्यार्थी लिख देता है कि मैं स्पोर्ट्स कोटे से हूँ, लेकिन वो उसके जो डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि मिनिमम ये है कि आप नेशनल लेवल पर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए एक अप्रूव्ड संस्थान से, जो भारत के ओलंपिक संघ है, कुछ सारे नाम हैं, आपने विज्ञापन में उनका देखा होगा। यदि वो सर्टिफिकेट है आपके पास और वो संस्था जिसने आपको नेशनल खिलाया है वो अप्रूव्ड है, राजस्थान की ओर से आपने भारत में प्रतिनिधित्व किया हो राजस्थान का,
तो आप स्पोर्ट्स कोटे का लाभ लेने की स्थिति में हैं और तुलनात्मक रूप से कट ऑफ भी जो है वो इसकी नीचे रहेगी। कुछ सवाल अभी भी रह गए हैं, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए आपका आभार, धन्यवाद।